पेज पे हम हैं, पेज नंबर 10 पे। तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। अब तारो के पास में एक मटका होता है, मटके जैसा छोटा सा बर्तन, उसमें वो पानी भर लेता है और घर को चला जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। अब वो अपने बूढ़े पिताजी को पिलाता है तो उसके पिताजी वो पानी पीकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन सिप ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग। जैसे ही एक घूंट उन्होंने पिया वैसे ही उनकी जो ठंड है, वो जो काँप रहे थे, उनका काँपना बंद हो गया। That afternoon, Taro's father politely offered his neighbor a cup of the sake. The lady drank it greedily. अब उसी दिन क्या हुआ कि उसके पिताजी ने अपने नेबर्स को बता दिया और उनको बुला लिया था कि आ जाना और मेरे बेटे ने एक सेक लाया है पानी का, वो पी कर देखना। तो लेडी, वो औरत आ जाती है, वो बड़ी लालची होती है, उसने उस पानी को बड़े लालच से गटागट पी लिया। यू सी दिस सेक इज़ फ्रॉम द वाटरफॉल दैट माई सन फाउंड इट इन द फॉरेस्ट। अब उसके पिताजी बोलते हैं कि देखो ये सेक जो है ना, वो मेरे बेटे ने लाया है वहाँ के वाटरफॉल से जो कि जंगल में है। तो फिर क्या होता है नेक्स्ट, द नेबर लेफ्ट इन अ हरी बाय नाइट फॉल। शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द विलेज। अब वो जो औरत रहती है, देखिए पिक्चर में पता चल रहा है ना कि पहले इस औरत को दिया रहता है, फिर इस औरत के थ्रू क्या होता है, ये औरत जाकर बाकी लोगों को बता देती है, अड़ोस पड़ोस के सब लोग अब इकट्ठा हो जाते हैं। द नेबर लेफ्ट इन अ हरी। सारे के सारे पड़ोसी जल्दी जल्दी उसके घर पे आ जाते हैं क्योंकि उसने इस कहानी को इतनी तेज़ रफ्तार में फैला दी थी कि सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। वी मस्ट सी द मैजिक वाटरफॉल। अब वो सब आपस में बोलते हैं कि ये जादुई वाटरफॉल किधर है, हमको भी ढूंढना पड़ेगा। दैट इवनिंग देयर वॉज ए लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर्स हाउस। उस दिन शाम को उनके घर पे तो ऐसी लॉन्ग प्रोसेशन जैसे कोई फेस्टिवल है, कुछ मेल मिलाप का कोई अवसर है, सभी लोग लाइन बाय। क्या होता है, दैट इवनिंग, उस दिन उनके घर पे सभी लोगों का, मेहमानों का या पड़ोसियों का आना जाना इस तरह से लगा था जैसे कोई प्रोसेशन यानी कोई त्यौहार। ईच पर्सन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक। हर कोई वो वाटरफॉल की कहानी सुनता है और सभी लोगों की इच्छा होती है कि वो एक घूंट उसे चख कर देखें। नेक्स्ट मॉर्निंग, फिर क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब अगले दिन तारो और भी ज़्यादा जल्दी सुबह उठ जाता है और जल्दी वो काम शुरू कर देता है। ही इंटेंडेड टू गो टू द वाटरफॉल। अब उसका मेन लक्ष्य क्या होता है कि वो वाटरफॉल के पास जाए। when he reached he found to his great surprise all his neighbors there। अब जैसे ही वो पहुंचता है ना तो उसे लोगों को देखकर इतना अचंभा होता है, वो देखता है कि पहले से उसके सारे के सारे पड़ोसी वहाँ पर पहुँचे हुए होते हैं। देखिए इस पिक्चर में। देन वन विलेजर knelt and held his mouth under the waterfall to drink। अब उसमें से एक जो उसका पड़ोसी होता है वो क्या करता है, झुक करके वो एक घुट पानी पी कर देखता है। वाटर, नथिंग बट वाटर, वी हैव बीन ट्रिक्ड। अब वो बोलता है अरे ये पानी, खाली पानी तो है, ये कोई और चमत्कार नहीं है। वी हैव बीन ट्रिक्ड यानी हमें किसी ने बेवकूफ़ बनाया है। नेक्स्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। पेज नंबर 11 पे देखिए। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस। वंस मोर तारो कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। अब देखिए वो लोग सब गुस्सा हो रहे थे, मटरिंग यानी बड़बड़ाते हुए गुस्से में, और बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट यानी निराश होकर अब वो वापस चले गए। फिर जाकर तारो ने उनकी बात सुनी तो तारो भी जाता है और वो वापस से एक हाथ भर के पानी लेता है और उसे अपने लिप्स पे लगाता है। इट इज़ नॉट वाटर, इट इज़ सेक। अब वो कहता है कि ये पानी नहीं, ये तो सेक है। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज। अब टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। अब ये मतलब क्या हो गया इसका कि बाकी सब लोगों के लिए वो एक नॉर्मल पानी है और तारो के लिए वो एक मैजिक सेक है, यानी कि सिर्फ उसके लिए ही वो सेक है, बाकी सब जो भी उसे टेस्ट कर रहा था सबको वो पानी का टेस्ट आ रहा था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच्ड द एम्परर ऑफ जापान। ही सेंट फॉर तारो एंड रिवार्डेड हिम। अब ये जो कहानी है वो पहुँचते पहुँचते वहाँ के जो एम्परर होते हैं, राजा, उन तक पहुँच जाती है, जापान के राजा तक। फिर उन्होंने क्या किया, तारो को बुलवाया और उसे इनाम दिया। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। अब उस ब्यूटीफुल फाउंटेन को तारो का नाम दिया गया। दिस इज़ टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। अब ये कहानी का मेन एम क्या है कि वो अपने पेरेंट्स की ऑनर करें, रेस्पेक्ट करें, यानी हमेशा अपने बच्चे जो होते हैं उनको अपने माता पिता का ध्यान रखना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए। तो ये स्टोरी आपकी ओवर हो गई। ये स्टोरी कहाँ की है, जापानी स्टोरी रिटोल्ड, एक जापान की एक कहानी है जो दोहराई गई है।
मैसेज लव योर पेरेंट्स एंड केयर फॉर देम। हमेशा अपने पेरेंट्स को प्यार करें और उनकी केयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।